नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 7 इंग्लिश लेसन 4 द एस दैट मेड ट्रू ब्लूम लेसन का अध्ययन करेंगे। ये इस पाठ का पहला चैप्टर है। इससे पहले हमने तीसरे पाठ की पोइम का अध्ययन किया था। आज शुरू करते हैं चौथा पाठ का पहला चैप्टर। सबसे पहले इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड देखते हैं, बाद में इसके दो पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं दो चैप्टर की डिफ़िकल्ट वर्ड। तो पहली मीनिंग है हमारे कपल, COUPLE। कपल का अर्थ होता है दंपति, मतलब जो दो परिवार होता है, जोड़ा, पति और पत्नी, उनको कपल कहते हैं। DAME डैम, डैम का अर्थ होता है लेडी या फिर महिला। PET पेट, पेट का अर्थ होता है पालतू। कुशन्स, CUSHION कुशन का अर्थ हुआ तकिया। CRAPE क्रैप, क्रैप का अर्थ होता है काला कलर का जो रेशमी कपड़ा होता है उसको कहते हैं। SUNG स्विंग, स्विंग का अर्थ होता है आराम से, कंफर्टेबल के साथ। मील टाइम, MEALTIME इसका अर्थ हुआ भोजन के समय। FED फेड, फेड का अर्थ है खिलाते थे। BOILED बोइल्ड का मतलब हुआ उबला हुआ। TIDBITS टाइट बिट्स का अर्थ होता मुलायम भोजन जो काफ़ी सॉफ्ट होता है खाने में, उसको कहते हैं चॉपस्टिक। CHOPSTICKS चॉपस्टिक का अर्थ हुआ कांटा। ट्रीट व्यवहार करना, TREATED ट्रेट का अर्थ होता है व्यवहार करना। डंप, DUMP डंप यानी गूंगा। क्रीचर प्राणी, CREATURE क्रीचर का अर्थ होता है प्राणी। प्रोटेक्टर, PROTECTOR प्रोटेक्टर का अर्थ हुआ रक्षक। HOE हो का अर्थ होता है कुदाल, कुदाल का मतलब जो जमीन गड्ढा खोदने के जो लोहे की गैती जिसको हम कह सकते हैं उसको कहते हैं हो। सैफर्ड, SPADE सैफर्ड का अर्थ होता है फावड़ा। हार्मिंग, HARMING हार्मिंग का अर्थ होता है चोट पहुंचाना। हेरॉन, HERON हेरॉन का अर्थ होता है बगुला, जो सफ़ेद कलर का जीव होता है, ज़मीन में से कीड़े वगैरह कुछ खाता है, उसको कहते हैं हेरॉन। वॉर्म्स, WORMS वॉर्म का अर्थ हुआ कीड़े। फुट स्टेप, FOOTSTEPS मतलब कदमों पर, जो कदम चल रहा था उसके कदमों पर चलते हैं, कदमों के निशान, उनको फुट स्टेप कहते हैं। पेटेंट, PATIENT पेटेंट का मतलब होता है धैर्यवान, जो धैर्य रखता है, मतलब एकदम शांत स्वभाव का होता है, उसको कहते हैं। KIND काइंड का अर्थ होता है दयालु। प्रपज, PURPOSE प्रपज उद्देश्य। TURNED ट्रेंड यानी बदलना या चेंज्ड। ये होते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। होमवर्क में आपको दो मीनिंगें लिखनी है। इन द गुड ओल्ड डे ऑफ ए डायमोस देयर लिव्ड इन ए ओल्ड कपल। एक पुराने जब अच्छे दिन चल रहे थे, डायमोस का अर्थ होता है जमींदार के यहाँ, लगभग जो जमींदार 19वीं शताब्दी में पैसों वाले लोग होते थे उनको कहते हैं देयर लिव्ड ए ओल्ड कपल। उनके यहाँ एक बुढ़े दंपति, मतलब परिवार, पति और पत्नी, कपल रहते थे। हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग उनके पास एक पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन दोनों के कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट इसीलिए वे उस कुत्ते को बहुत प्यार करते थे। एज दो इट वाज अ बेबी जैसे कि उनके बेटा हो वैसे ही पालते थे। द ओल्ड डैम मेड इट कुशन ब्लू क्रैप्स और ब्लू कलर का रेशम के कपड़े से उस बुढ़ी महिला ने उस कुत्ते के लिए एक बढ़िया तकिया बनाया था। एंड मील टाइम,
मेल टाइम का अर्थ हुआ खाने के समय। मुको, उस डॉगी का नाम रखा था मुको, फॉर दैट वाज नेम, उस कुत्ते का नाम था। वुड सिट ऑन संग, और उस तकिए पर आराम से बैठता था। एंड बग इन ड्रग देयर कपल फीड पेट विथ टेडी बाइट फिश फ्रॉम देयर ओवन चॉपस्टिक। बाद में एकदम मुलायम उबली हुई जो मछली होती थी वो उन्हें अपने कांटे से बड़े प्यार से, चॉपस्टिक मतलब जो खाने वाला कांटा होता है 3 मुंह वाला, उसको चॉपस्टिक कहते हैं, उसके द्वारा वो उसे खिलाते थे। ऑल बॉइल्ड राइस यू वांटेड, जो जो कुत्ते को चाहिए मछली भी देते थे, चावल भी उबले हुए मुलायम भोजन उस कुत्ते को देते थे। दच ट्रीट मुको द डम क्रीचर लव्ड एंड प्रोटेक्टर, इस प्रकार का जो व्यवहार उस मुको के साथ करते थे, बेचारा वो गूंगा जानवर, डम्प यानी गूंगा, लव्ड प्रोटेक्टर, उससे भी उसका एक तरह से सुरक्षित महसूस करता था उन पति पत्नी के साथ। नाउ द ओल्ड मैन बीइंग राइस फार्मर, वह बुढ़ा व्यक्ति एक चावल का किसान था, मतलब चावल की खेती करता था। वेंट डेली विथ हो एंड सेफर्ड, रोज अपनी वो कुदाल, ये इस प्रकार का होता है, फावड़े जैसा ही छोटा है, कुदाल या फिर फावड़ा, सेफर्ड के साथ खेत में जाता। वर्किंग हार्ड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह से मेहनत करता। अनटिल टर्न्सो सैन, अर्थात सूर्य जब तक अस्त नहीं हो जाता तब तक काम करता। हैड गोन ड्वेन बिहाइंड द हिल, जब सूर्य पहाड़ी के पीछे चला जाता तब तक वो वहाँ काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू वर्क, अब रोज जब वो काम पे जाता वो डॉग जो है उसके पीछे पीछे जाता था। एंड कीप नियर बाय नेवर वंस हार्मिंग वाइट हेरन, और इतना शांत रहता था कि जो छोटे छोटे पक्षी वहाँ खेतों में आते थे, जिसमें एक नाम लिखा है उसने, हेरन का मतलब बुगले, उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाता था। दैट वॉक द फुट स्टेप ओल्ड मैन, और वो पक्षी उस बुढ़े व्यक्ति जहाँ जहाँ चलता था वहाँ वहाँ वो भी चलते थे। टू पिक अप फॉर ओल्ड फॉलो काइंड एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और उस बुढ़ा व्यक्ति अपने पूरे जीवन में हर जानवर के साथ दयालुता से पेश आता था। एंड ऑफन टर्न सोड पर्पस गिव टू फूड, और जीवन का उसने एक ही उद्देश्य माना था कि जो ये पालतू जानवर हैं, छोटे जीव हैं, उनको भोजन देना। टू स्केयर बर्ड, वो कुत्ते को देता था, उस पक्षियों को भी भोजन देता था। ये आपके 2 पैराग्राफ हो गए। इसके बाद होमवर्क में आपको ये सवाल दिया गया है जिसमें यूज़ ए एन और द का प्रयोग करना है। आपको ए एन और द का यूज़ करते हुए आपको ये खालिस्तान पढ़ने हैं। इसके अलावा जो आज मीनिंगें लिखी गई हैं उन मीनिंगों में से आपको 5 वर्ब ढूंढनी है, 5 वर्ब ढूंढनी है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये तो किताब का क्वेश्चन है, वो आपको मन से करना है। जो आज मीनिंगें हैं उनमें से आपको 5 वर्ब ढूंढकर लिखनी है कि कौन सी वर्बें हैं, ये आपको पता करना है। धन्यवाद।